नमस्कार, मैं संदीप तिवारी बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 की एक ऐतिहासिक भर्ती के बारे में। मैंने कई दिनों के बाद इस वीडियो को बनाया है। इस बीच मैं लगातार अपडेट्स देख रहा था, आप लोगों की स्थितियों का भी आकलन कर रहा था। आपके संदेश भी लगातार मेरे पास आ रहे थे 4.0 की पढ़ाई लिखाई को लेकर के। मैं भी थोड़ा सा डिलेमा की स्थिति में था, कन्फ्यूज़ था कि मुझे कैसे कब से इसको पढ़ाना लिखाना शुरू करना होगा, और इस डाउट के वजह से मैं आपके सामने इस वीडियो को लेकर के अभी तक नहीं आ रहा था। इधर बीच हमसे कटऑफ की भी डिमांड की गई, सर कटऑफ के बारे में बताएं। डेली की डेली अपडेट्स बीपीएससी के द्वारा, उनके अलग अलग सूत्रों के द्वारा, अलग अलग संगठन के द्वारा आपको देखने को मिल रहा था। लगातार वीडियो यूट्यूब चैनल्स पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोवाइड की जा रहे थे, और मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। आप लोग देख ही रहे हैं लगातार अपडेट्स, जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अब इस समय वेट कर रहे हैं, जिनके आंसर कीस आ चुके हैं। लगभग कुछ आंसर कीस अभी बची हुई हैं, वो आने की स्थिति में है। अक्टूबर तक बताया जा रहा है कि आपको फाइनल रिजल्ट भी मिल जाएगा। और इस परीक्षा को लेकर के इतने सारे उथल पुथल फरवरी से देखने को मिल रहे हैं आपको। परीक्षा को लेकर के इतना बड़ा विरोध था, और फिर भी यह भर्ती आई, परीक्षा हुई, कैंसिल भी हुआ, क्योंकि आपने देखा कि जो है परीक्षा में जो है कई सारी गलतियां थी। आप पता है, सभी सब कुछ बताने की बात नहीं है। परीक्षा आपकी फिर से एक बार पुनः कराई, री एग्ज़ाम हुआ। री एग्ज़ाम के बाद इसके रिजल्ट में बहुत सारे मंथन हुए, कोर्ट की स्थिति आपने देखी, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों को आपने आकलन किया। और अभी आप सभी लोग इस समय जो कि परीक्षा दे चुके हैं टीआरई 3.0, वो सब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। जितना आप फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बहुत सारे अभ्यर्थी 4.0 के नई भर्ती, नई शिक्षक भर्ती का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ मैंने अनुभव किया, कुछ मुझे अब चीज़ों का एक थोड़ा सा आकलन हुआ, तो मैं उस आधार पर मैं आपको यह वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले फाइनल रिजल्ट की बात कर देता हूँ कि फाइनल रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। जैसा कि कल से आपको कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है 3.0 का, वह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिलेगा। तो अगर अक्टूबर के लास्ट वीक तक लिख रहा है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यह नवंबर तक जाएगा। ठीक है, यह नवंबर तक जाएगा, और नवंबर के अराउंड आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब ज्वाइनिंग या जो भी फाइनल अपडेट्स होगा टीआरई 3.0 को लेकर के, वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा था, कल ही आपको पता चला होगा कि 1 से 5 का पहले से अनाउंस हो चुका था रिजल्ट। आपको आंसर क्यों दिख चुकी थी, 15 तक ही आ गई थी। 6 से 8 तक की आंसर की आ चुकी है, और उसको लेकर के आपने बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिस को भी देखा होगा कि टीआरई 3.0 के सामाजिक विज्ञान विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियां, सारी आपत्तियों के बाद विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। समीक्षा परांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक, जो आंसर की है, 22/9/2024 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अपडेट कर दिया गया था, अर्थात इस परीक्षा को लेकर के 6 to 8, इस 6 to 8 का आंसर की है, यह वेबसाइट पर अपडेटेड है। करेक्ट है, ये आंसर की आ चुका है। इसके पहले 1 से 5 का आंसर की आ चुका था, जो पीआरटी का था। तो पीआरटी का आंसर की भी आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कटऑफ को लेकर के बहुत कंफ्यूज मत होइए। आपने अच्छा किया है तो आप निश्चित तौर पर अच्छा आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। जैसा किया है उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करिए कि अगर आप 75-80 के आसपास हैं, प्लस हैं, तो अब वो डिपेंड करता है कि कैसा माहौल हो जाए, कैसी स्थिति हो जाए, तो आपको जो है ठीक ठाक यहाँ पर स्थिति देखने को मिल सकती है। मैंने कुछ अपडेट्स कल देखे, उन अपडेट्स के बारे में आपको बता दूं, और उसी के आधार पर अपना व्यू आपको दे दूं। और 4.0 को लेकर के जो आगे की स्थितियां बन सकती हैं, उस पर भी मैं अपने कुछ अनुभवों को आपसे साझा कर दूं। मेरी भी कुछ अगर कन्वर्सेशन किसी लेवल पर है, तो मैं उसको अपने स्तर पे आपको समझा दूं। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, एक अपडेट था, और इसको लगभग आपने इसका सर्कुलेशन देखा ही होगा। क्या क्या है सारी चीज़ें समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं बता दूँ, यहाँ पर बताया गया कि टीआरई 3 रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में आएगा। अंतिम सप्ताह में आपको टीआरई 3 का रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट है सभी विद्यालय वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इसमें 50% आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ये आपको पहले से भी, मतलब इस पर भी एक डाउट था, आपको पता था कि आरक्षण को लेकर के अलग तरीके से डिमांड की गई थी। बाद में कोर्ट ने उसको मतलब खारिज किया, और जो पहले की प्रक्रिया थी 50% की, वही का वही अप्लाई किया। तो 50% का जो आरक्षण रोस्टर है वही लागू किया जाएगा, इसमें डाउट की बात नहीं है। टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा, ये फाइनल अपडेट है। रिजल्ट में 50% का आरक्षण रोस्टर लागू हुआ, यह जानकारी बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने दी।
उन्होंने कहा कि पहले रिजल्ट को नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाया गया था। जो पहला रिजल्ट था वो नए आरक्षण सिस्टम के आधार पर बनाई थी। सर देरियां इसी कारण से होती हैं, पहले से कुछ अपडेट किया जाता है, बाद में दिक्कतें होती हैं। लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से पुराने आरक्षण रोस्टर को लागू किया गया है। ऐसे में नए सिरे से रिजल्ट बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से यह देरी हो रही, जो यहाँ पर विलंब हो रहा है, जिसकी वजह से देरी। इसके पहले टीआरई 3 में कक्षा 6 से 8 का हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, संस्कृत, विज्ञान का अंतिम आंसर की गुरुवार को जारी किया गया है, जबकि सामान्य विज्ञान के लिए कक्षा 1 से 5 तक की अंतिम आंसर की 15 सितंबर को जारी की गई थी। ठीक है, जारी की गई थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सभी आंसर की आपको देखने को मिल रहे हैं। आंसर की में अभी 9 से 10, 11 से 12 का है, तो मान के चलिए इस सप्ताह कमिंग वीक में आपको जो है 9 से 10, 11, 12 का आंसर की मिल जाएगा। मतलब आप सितंबर इंड कर रहे हैं और सितंबर के इन तक आपको सभी के सभी आंसर की मिल जाएंगे। आंसर की फाइनल होने के बाद जितनी जल्दी रिजल्ट दें अच्छी बात है, लेकिन अगर अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बोला गया है तो आपको समय देना होगा, या हम मान के चलते हैं कि लास्ट अक्टूबर तक या नवंबर के स्टार्टिंग ड्यूरेशन में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बात हो गई। इसमें एक बात और मैं कंफर्म कर देता हूँ, एक जो बैकलॉग की जो सीटें थी, जो आपको टीआरई 3.0 में 0 की थी, उन सीटों को जो है ना, यहाँ पर मत सोचिएगा कि बैकलॉग की सीटों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये 4.0 के लिए एक थोड़ा सा खुशखबरी है कि जो आपके पद थे, पदों की बात की गई थी, हालांकि इसके 87,000 कुछ पद थे, आपको पता है, उसके सारे पदों को हम देख रहे हैं बैकलॉग, इसका जो मतलब जो सीट बच रही, उन सीटों को वहां पर ऐड किया जाएगा। अर्थात 4.0 में सीटों की संख्या ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी, मतलब वहां पर अच्छे खासे पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो 4.0 के लिए एक अच्छा मतलब एक साइन तो ये है कि पद ठीक ठाक रहेंगे, खास करके पीआरटी में तो बहुत ही पद रहेंगे, और 6 to 8 में भी ठीक ठाक आपको पद देखने को मिलेंगे। तो 4.0 को लेकर के जो आगे की प्लानिंग थी, जो आगे का सिस्टम था विभाग का, हालांकि वो आना तो सितंबर में ही चाहिए था, अगस्त की बात की गई थी, ठीक है, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। अब आगे कैलेंडर के हिसाब से जैसा प्रक्रिया है कि अब इस रिजल्ट को जब आप देख लेंगे, मुझे पहले से भी कंफर्म था जब तक यह रिजल्ट फाइनली नहीं आता है तब तक चीज़ें अपडेट नहीं होंगी। तो 4.0 को लेकर के अभी मान के चलिए इस रिजल्ट के बाद आपको इसकी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अप्लाई करने की स्थिति में आप सब जान रहे हैं कि स्टेट का रिजल्ट अभी आना है, और उधर जो है सीटेट का जो रिजल्ट आ चुका उसको अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आपको दिसंबर का आपको सीटेट देना ही होगा। तो कई तरह से जो है सीटेट को आप पुराना लागू कर रहे हैं, आप माने रहे हैं, दूसरा मतलब इसको माना जा रहा है, कैसे क्या होगा ये सब आगे देखने की बात है। लेकिन इतना मानकर चलिएगा कि 4.0 को लेकर के जो नई शिक्षक भर्ती है वो आपको नवंबर क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब नवंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पदों की संख्या आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी, अर्थात हमें मानकर चल रहे हैं नवंबर 2024 को इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा भी अगले 2-3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर कराई जाएगी, और चीज़ें प्रोसेस जब होती हैं तो रूटीन से होती हैं, लंबी मतलब होने लगती हैं। लेकिन कुछ अब जो चीज़ पहले से ही लंबित हुई थी उसमें दिक्कतें आनी थी, ये तो सत्य था। तो ये साइन अच्छी है कि इसमें पद ठीक ठाक होंगे, लेकिन डिले है, ये तो श्योर है कि नवंबर में अगर जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है वो पहले ही देखने को मिलनी चाहिए थी। तो नोटिफिकेशन नवंबर 2024 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, और अच्छे खासे पदों पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि बैकलॉग का प्रभाव आपको मैंने बता दिया। तो इस हिसाब से 4.0 के लिए अब थोड़ा सा आप लोग फोकस्ड हो जाइए अपने प्रोसेस पर। मैं अभी भी आपको कुछ कक्षाएं नहीं दे पा रहा था, इसलिए नहीं दे पा रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे कैसे इसको प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि अभी हम कोई साइन ऐसा देख नहीं रहे थे। और जब साइन देखने को मिल रहा है तो फिर हम लोग प्रयास भी अपने प्रारंभ करेंगे, पढ़ाने लिखाने की गतिविधि भी शुरू करेंगे। आपसे भी आपके सुझाव मांगे, हालांकि आपने लगातार हमसे डिमांड करी है टीआरई 4.0 को लेकर मैथ की तैयारी मैं आपके लिए शुरू करने चल रहा हूं। आप सभी लोग मैथ के लिए जो मैथ का पीआरटी वाला सेक्शन है, हाँ, जो मैथ का पीआरटी का सेक्शन है और जूनियर का सेक्शन, आप जितने सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। पीआरटी 1 से 5 इसकी तैयारी के लिए, जूनियर 6 से 8 के लिए। आप मैथ के लिए एकदम निश्चिंत रहिए कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको इसकी कक्षाओं की शुरुआत, इसकी कक्षाओं की पूरी प्लानिंग, जैसा कि मैं प्रत्येक एग्जाम के लिए जब प्लान करता हूं तो मैं उस सब कुछ पैकेज में शामिल करता हूं जो आपकी ज़रूरत हो, जो आपको परीक्षा से कनेक्ट कराए। आप भी जब आपके संदेश आते हैं कि सर पीआरटी में मेरे इतने नंबर आ रहे हैं आपकी वजह से, जूनियर में इतने नंबर आ रहे हैं आपकी वजह से, तो बड़ी खुशी होती है कि चलो ठीक है, हमारे करने का कुछ प्रभाव आपको दिखा, और मैं विश्वास मानिए कि आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मैं पीआरटी और जूनियर दोनों के लिए आपकी प्लानिंग, आपकी तैयारियों को लेकर के मैं प्लानिंग आपको दूंगा, और जल्द ही मैं प्लानिंग दूंगा, और जल्द ही इसकी प्रैक्टिस प्रक्रिया, जल्द ही इसके कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और इन सभी प्रोसेस को मैं प्रारंभ करूंगा। आप में से सदस्य जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप अपने संदेश एक बार जरूर दें।
कमेंट करें, आपके कमेंट्स, आपके संदेश ही मतलब मेरी एनर्जी है और मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोग सीरियस हैं, तो मैं भी अपनी प्रोसीजर को, अपनी एक्टिविटी को प्रारंभ करूँ। अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मुलाकात करते हैं कक्षाओं में। मैं शुरुआत करता हूं कुछ आपकी एक्टिविटीज़ को 4.0 को लेकर, क्योंकि आगे बड़ा टफ कंपटीशन है, बहुत बड़ा माहौल है और बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जो आगे अवसर देख रहे हैं, निश्चित तौर पर एक बड़ा कंपटीशन क्रिएट करेंगे। तो आप अगर श्योर है, सीरियस हैं और इस परीक्षा को, इस तैयारी को, इस नोटिफिकेशन को अपने जीवन में शामिल करके इस पर सफल होना चाहते हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर आपके प्रयास बड़े सीरियस होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी लेवल पे कंप्रोमाइज़ ना करते हुए जो भी मेहनत मैंने 3.0 2.0 के लिए किया, उससे कहीं दुगनी मेहनत के साथ आपके साथ जुड़ने चल रहा हूं। आप सभी लोगों के लिए प्रयासों में अपनी पूरी एक्टिविटी, पूरा सक्रियता में आपके साथ शामिल कर दूंगा। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए। तैयारी 4.0 के लिए आपके संदेश, आपके जो भी मैसेजेस मेरे पास आएंगे, उसके आधार पर मैं अपनी प्लानिंग को और पुख्ता करूँगा। तो अभी मेरे लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और वीडियोज़ में, कुछ और सक्रिय संदेशों के साथ, कुछ और जो हमारे सामने साइंस सिम्टम्स आएंगे, जो भी हमारे सामने एक्टिविटीज़ आएंगी उसके साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।